9 बजे थे। सीतापुर रोड पर एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। यह एक सुनसान सा दिखने वाला रास्ता था जिसके दोनों तरफ जंगल था। कार में बैठी श्रेया 10 साल बाद अपने होम टाउन सीतापुर अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए उनके पुराने घर जा रही थी। उसके साथ उसका मंगेतर गौरव भी कार में बैठा हुआ था। श्रेया, सीतापुर तो अब बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे घर तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? गौरव, तुमको पता है ना कि मैं 10 साल बाद यहाँ पर लौट रही हूँ। पहले सीतापुर तो पहुँचे, घर भी पहुँच ही जाएंगे। ऐसा कहकर श्रेया ने कार की स्पीड और तेज कर दी। थोड़ी देर बाद कार सीतापुर पहुँच चुकी थी, लेकिन रात होने की वजह से सड़क अब भी सुनसान नजर आ रही थी। यह देखकर श्रेया ने कार की स्पीड बहुत तेज कर दी। श्रेया, तुम तो मुझसे भी तेज कार भगा रही हो। स्पीड थोड़ी कम कर लो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सुनकर श्रेया मुस्कुराई और बोली, जो डायलॉग मेरा होना चाहिए वो तुम क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब? तेज स्पीड से लड़कियां डरती हैं, लड़के नहीं। तुमसे जीतना ना नामुमकिन है, मुझे और कहीं की। सुनकर श्रेया मुस्कुराई और बोली, हो सकता है तुम्हारा ही असर आ रहा हो। इसी तरह से बातें और नोक-झोंक करते दोनों सीतापुर पहुंच चुके थे। अब उनकी कार श्रेया के घर की तरफ बढ़ रही थी, जहां अब उसके राकेश अंकल और मालती आंटी रहा करते थे। अगले 15 मिनट के अंदर वो अपने घर भी पहुंच गई। श्रेया को देखकर राकेश और मालती बहुत खुश हुए और वो भी सालों बाद अपना घर देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। चारों ने हॉल में बैठकर खूब सारी बातें की और फिर डिनर के बाद श्रेया अपने कमरे में चली गई, जहां उसकी बचपन की यादें बसी थी। गौरव को राकेश ने श्रेया के बगल वाले कमरे में ठहराया और फिर सब अपने अपने कमरे में पहुंच गए। रात के ठीक 1 बजे के टाइम श्रेया अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जाना मेरी जाने मन। सुनकर उसकी आंख अचानक से खुल गई। इतने में वो आवाज दोबारा सुनाई दी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनकर श्रेया अचानक से डर गई और उठकर बैठ गई। आवाज बहुत ही भयानक थी, जिसको 1 बजे के टाइम अकेले में कोई भी सुन लेता तो श्रेया की तरह वो भी डर जाता। ये कौन है जो इतनी रात गए इतनी भयानक आवाज में गाना गा रहा है? श्रेया ने इतना ही कहा था कि तीसरी बार आवाज आई, जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कौन है? इस बार ऐसा लगा था कि आवाज बहुत करीब से आ रही है, इसलिए श्रेया बहुत ही ज्यादा डर गई। वो बेड से उठ खड़ी हुई और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, कौन है? सामने क्यों नहीं आते? ऐसा कहते हुए उसकी नजर जब सामने लगे आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक बहुत ही डरावना दिखने वाला एक आदमी खड़ा है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसका काला चेहरा बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। ऊपर से लाल अंगारे जैसी उसकी आंखें किसी भी अच्छे खासे इंसान के दिल को दहला देने के लिए काफी था। श्रेया ने एकदम से चौंक कर पीछे पलट कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। श्रेया ने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहा, थैंक गॉड कोई नहीं है। कहकर अगले ही पल जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो आईने से खून की एक बूंद टपकती नजर आई। धीरे धीरे आईने पर खून से